वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो आपका करने का दिल कर रहा है और जो चीजें करनी चाहिए उसमें कई बार काफी फर्क हो सकता है और अक्सर यही फर्क ही तय करता है कि कौन मार्केट में मुनाफा कमाएगा और किसको घाटा होगा। साथियों, अगर ईमानदारी से बताऊं तो यह वीडियो बनाना मेरे स्केड्यूल में शामिल नहीं था, परंतु फिर भी यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 6 सालों में मार्केट में बहुत सारी गलतियां की है और उन गलतियों का नुकसान भी मुझे भुगतना पड़ा है। आप ऐसी गलतियों से सतर्क रहें, इसीलिए उन गलतियों से प्रेरक होकर और मिस्टर पीटर लिंच की स्पीचेस को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यह वीडियो तैयार की है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिस्टर पीटर लिंच अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्दा निवेशकों में से एक रहे हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हुए उन्होंने एवरेज 29% के रिटर्न हासिल किए थे और इसीलिए उनके म्यूचुअल फंड को दुनिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड कहा जाता था। और इस फर्स्ट पार्ट में हम 5 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिनसे प्रभावित होकर अगर आप बाइंग और सेलिंग का फैसला लेते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। नंबर 1, ये पहले ही नीचे जा चुका है, अब और नीचे नहीं जा सकता। मिस्टर लिंच एक स्टॉक का उदाहरण लेकर बताते हैं जिसका प्राइस अमूमन 107 से लेकर $140 तक रहता था। लोग अक्सर उसके बारे में ऐसी मान्यता रखते थे कि अगर यह स्टॉक 100 से नीचे चला जाए तो इसको तुरंत खरीद लेना चाहिए। और आगे चलकर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि वह स्टॉक फ्लक्चुएट करता हुआ 100 से नीचे आ गया था और लोगों ने अपनी धारणा के अनुसार उसको खरीदना शुरू कर दिया और कंपनी की खराब हालत के चलते मात्र 9 महीनों में वह स्टॉक $18 के प्राइस पर चला गया था। दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक किसी से आज्ञा लेकर के नीचे नहीं जाते और इसीलिए आप कभी भी बिना किसी रिसर्च के यह धारणा न रखें कि यह स्टॉक इतने प्राइस से नीचे नहीं जा सकता या फिर ये तो पहले ही बहुत नीचे जा चुका है, अब और नीचे नहीं जा सकता। याद रखें कि स्टाफ को शून्य तक भी जाने में कोई भी परहेज नहीं है। नंबर 2, ये पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जाने की संभावनाएं असीम होती है। अगर आपको उदाहरण के साथ बताए तो इंडिया के जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी के शेयर्स मात्र ₹3 में खरीदे थे और आज टाइटन के शेयर ₹2000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचे कि यह स्टॉक इससे ऊपर नहीं जा सकता और ऐसा करने को पीटर भी काफी खराब चीज मानते हैं। नंबर 3, यह स्टॉक तो हमेशा वापसी कर लेता है। सिर्फ स्टॉक के चार्ट को देखकर या फिर स्टॉक की हिस्ट्री को देखकर आप यह निष्कर्ष ना निकाले कि यह स्टॉक कितना भी गिरे अंततः वापसी करेगा ही। अगर आप ध्यान से सर्च करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। हाँ, स्टॉक गिरा और वापस कभी भी ऊपर नहीं आया। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ये एक गलती है जो आपको जितनी जल्दी हो सके सुधार लेनी चाहिए, नहीं तो ये गलती आपके लिए घातक परिणाम भी ला सकती है। नंबर 4, ये सिर्फ 3 का है तो मैं इसमें कितना ही गवा सकता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब बाद में समझते हैं, पहले हम एक उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस ₹50 चल रहा है और आपका दोस्त 50 के प्राइस पर ₹10,000 के स्टॉक्स खरीद लेता है और वही शेयर 50 से गिरकर ₹3 तक आ जाता है और 3 के प्राइस पर आप 25,000 के शेयर खरीद लेते हैं, जिसके बाद स्टॉक सीधा 0 पर आ जाता है। अब थोड़ा सोचे कि किसको नुकसान ज्यादा होगा, आपको या फिर आपके दोस्त को। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि आपके दोस्त को सिर्फ 10,000 का नुकसान हुआ लेकिन आपको पूरे 25,000 का नुकसान होगा। हो सकता है कि यह उदाहरण आपको बेतुकी सी लगे, परंतु बहुत से लोग इसी तरह से स्टॉक्स की बाइंग करते हैं। वह बिना किसी रिसर्च किए सिर्फ स्टॉक्स के बहुत कम प्राइस देखकर थोड़े से शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर उसका प्राइस बढ़ने की उम्मीद करते हैं। अपने बचाव में अक्सर ऐसी बातें कहते हैं कि प्राइस बढ़ा तो ठीक, गिरा तो हमने कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जो हमको नुकसान होगा। अब ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें हमारा समय और बाकी रिसोर्सेज तो खर्च हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका सही से इस्तेमाल करें। बजाय इसके आप शेयर के प्राइस को साइड पर रखकर कंपनी के बारे में रिसर्च करें, जानने की कोशिश करें कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है या फिर नहीं। जहां तक हो सके कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करें और बाद में रीजनेबल प्राइस का इंतजार करें और बाय करें। नंबर 5, हर अंधेरी रात के बाद एक चमकती सुबह होती है। किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम के चलते शेयर प्राइस में गिरावट आम बात है और अक्सर निवेशक ऐसी गिरावटों के इंतजार में रहते हैं और यह सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस भी प्रॉब्लम के चलते शेयर में गिरावट आ रही है, वह प्रॉब्लम छोटी है या फिर बड़ी, ठीक होने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि हर गिरावट के बाद शेयर्स में उछाल आए ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही, बाकी के पॉइंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर हमें जरूर बताएं। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।